सिख का जो है आपका गुरु ग्रंथ है, उसकी बातें बता देगा, लाइन में लाइन बता देगा, थोड़े छोटे बातें बता देंगे, लेकिन जिससे उसका देश चलता हो, जिसमें उसके अधिकार लिखे हुए हैं, जिस संविधान ने उसको पढ़ने की अधिकार दी, जिस संविधान ने उसको बोलने की आज़ादी दी, जिस संविधान ने पूरे देश में घूमने फिरने रहने की आज़ादी दी, उसको अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, उस संविधान को वह नहीं जानता, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं जाती। हमने इसी मकसद से लगातार प्रयास किया और आज उसका परिणाम है कि महासभा की देन है कि पूरे भारत देश में आज संविधान दिवस मनाई जा रही है। भारत सरकार को भी बाध्य होना पड़ा मनाई जा रही है। तो आप कैसे बोलते हैं कि हम लोग संविधान की गलत व्याख्या करते हैं? जिन लोगों ने बाध्य किया भारत सरकार को कि संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए, तो आज उतने लोग मनाते हैं तो सरकार ने मनाया। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, भाजपा सरकार को, कि कम से कम जैसा उसने शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस ने इतने सालों तक शुरुआत नहीं की। जैसे हमारे टूडू जी ने बोले 141 बैठक के कराई गई, मतलब ठीक है, उसमें अजयपाल सिंह मुंडा का अहम रोल है। तो आज ये हम यहाँ से इस बैनर के तहत जो है एक नया चीज़ हम और दे रहे हैं कि जब भी आप संविधान दिवस की बातें करें, आदिवासी क्षेत्र में विशेषकर आपका अम्बेडकर के साथ साथ में जयपाल सिंह मुंडा को भी तस्वीर लगाया जाना चाहिए। और दूसरे क्षेत्र में तो जैसे आपका गोंड क्षेत्र में है तो वहाँ आपका राम प्रसाद पटवाई है, मंगरू यूके है, वो संविधान सभा में थे। आपका रांची से आपका बोनीफास लकड़ा थे संविधान सभा में। आसाम से आपका धर्मधरी बसुमतारी थे। तो ये 5 लोग थे, उसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाले आपका जयपाल सिंह मुंडा थे, जिसने आपकी बातों में रहा कि मुझे संविधान में वह दे दो जो हमारी व्यवस्था है। इसीलिए बोला था कि यू कैनॉट टीच डेमोक्रेसी टू ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम देम बिकॉज दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल ऑन अर्थ। अर्थात आप उन्हें उनकी व्यवस्था को ही ये संविधान में मान्यता दे दीजिए। और उनको मानना पड़ा, और 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में आपकी जो व्यवस्था है, ग्राम सभा व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उसको ही मान्यता दी गई। लेकिन मनुवादी व्यवस्थाओं ने उसकी व्याख्या तरह तरह से करके हमें बरगलाते रहे। और जब भी हम संविधान को प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो बोलते हैं गलत व्याख्या करता है, हम लोगों में केस डालते हैं, हम लोगों में आपका दुष्प्रचार करते हैं लोग, ठीक है। उन लोगों ने बोला कि पत्थलगड़ी जो है आपने किया है उसमें जो है आपका गलत व्याख्या किया। हमने पत्थलगड़ी में कुछ व्याख्या ही नहीं किया, उसमें संविधान की धाराएँ लिखी गई, संविधान का अनुच्छेद है, आप उसको किस तरह से पढ़ रहे हैं। हमने तो व्याख्या नहीं की ना, नहीं की। आपने किस तरह से उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं, आप कल्पना किस तरह से कर रहे हैं आप, और अपनी तरह से कल्पना करके आप प्रचार दुष्प्रचार किए। हमें तो क्लैरिफाई या स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं दिया आपने। अब पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरे देश में प्रचार किया लोग, पत्थलगड़ी मामला है वो जोड़ दिया, फीम जोड़ दिया, बाकी बहुत सारे चीज़ जोड़ दिए लोग, ठीक है। ट्रैफिकिंग का मामला जोड़ दिए, वो परियोजित किया गया, बलात्कार की घटना को परियोजित किया गया, जबरदस्ती मनुवादी ताकतें भीड़ में घुसकर जो है भीड़ को उस्काने का प्रयास किया गया और उनको जो है आपका बाध्य किया गया ताकि उन पर जो है क्रिमिनल केस लगाया जाए। मतलब अगर हम गलत होते, अगर संविधान की व्याख्या करना है, बोलना है, प्रचार करना गलत होता तो सरकार हमारे इस पर केस नहीं उठाता। हम तो देखते हैं जो संविधान को जलाता है उस पर केस नहीं होता है, संविधान को नहीं मानता है वो लोग को केस नहीं होता है। जो वर्तमान जो है जो झंडा जलाता है आपका एका, वो आपका केस नहीं होता। अब नागपुर के मुख्यालय में आपका पिछले आपका 73 साल हुआ नहीं, पिछले 2-3 साल से वो लोग फरार है। दूसरा झंडा लगता था, झंडे को पैर से रौंदते थे, संविधान को जलाते थे, रौंदते थे, उनमें केस कभी नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन में कोई संविधान को बोलेगा तो देशद्रोही हो जाता है, राष्ट्र विरोधी हो जाता है, जबकि वे लोग संविधान की शपथ खाते हैं और आपके मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सब चीज़ बनते हैं, और फिर जो है आपका उसी संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो हमको संविधान को जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान दिवस के माध्यम से इसको जानना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आज स्कूल में पढ़ाई जा रही है तो बड़ी उपलब्धि है। अगर स्कूल में अगर बचपन से पढ़ाई जाए तो हमें इस तरह के बताने की क्या ज़रूरत है। सभी लोगों को स्पष्ट होगा तो टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। लोग एक से एक संविधान को दो तरीके से व्याख्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव, हमको पढ़ाई नहीं जाती, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि संविधान का मुश्किल से जो है आपका 10% भाग ही पढ़ाई जाती है, और बहुत ऊपर पर पढ़ाई जाती है।
उसको गहराई से स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। तो 12 अनुच्छेद 12 बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी बात आप लोगों ने कहा, अनुच्छेद 13 बहुत इम्पोर्टेंट जिसकी बात आप लोगों ने कहा, ठीक है। आपका 2-3 और अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे विल्किंसन रूल की बात आया, या CNT एक्ट की बात है, या संथाल प्रगति की बात है। इस तरह के कानून या अधिनियम या नियमली लगभग अंग्रेजों ने 34,735 संख्या में बनाए थे, जो ये संविधान के अडॉप्ट करते ही, ठीक है, वह 34,735 कानून को भी जो प्रावधान है 372 अनुच्छेद 372 के तहत राष्ट्रपति उसे 1 साल के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको वो लागू माना जाएगा, ठीक है। और 395 में ये कहा गया अनुच्छेद में कि आपका पार्लियामेंट किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है या संशोधन कर सकती है, जो हमारे आपका एग्जिस्टिंग लॉ है, जो प्रवृत्त विधि है। तो 372 में वापस आएंगे आप, तो वह कहता है कि अनुच्छेद 395 के तहत सरकार द्वारा किसी भी प्रवृत्त विधि को समाप्त कर देने या संशोधन कर देने के बाद भी अनुच्छेद 372 यह प्रावधान देता है कि वह कानून इस संविधान के साथ साथ वहाँ समाप्त करने के बाद भी चलती रहेगी उस सीमा तक, जिस सीमा तक उस कानून या उस एक्ट के प्रावधान आपके इस संविधान या आपके रूढ़िगत परंपराओं के संगत हो, उतना तक वह लागू रहेंगे और चलते ही रहेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह 13 अनुच्छेद 13 का 2 जो कहता है, अगर कोई सरकार कोई कानून बना देती है या सरकार कोई संशोधन कर देता है कानून में, अगर वह एग्जिस्टिंग प्रवृत्त विधि को संशोधन किया है, तो अनुच्छेद 13(2) भी कहता है कि अगर उस 34,735 को संशोधन करता है या उसको रिफिल करता है या नया कानून बनाता है, तो वह नया कानून बनाता है अगर इस संविधान के असंगत हो या वह आपका जो रूढ़िगत परंपराओं के असंगत हो, तो जितने तक वह असंगत हो उतनी मात्रा जो है वह कानून जो बनाया सरकार ने वह शून्य हो जाएगी, या जो संशोधन किया है सरकार भी वो भी शून्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका CNT एक्ट में संशोधन कर रहा है या आपका संथाल प्रगति एक्ट में संशोधन कर रहा है, बहुत चीज़ों में संशोधन किया है। तो अगर आप कानून संविधान जान जाएंगे जिस दिन, वह कानून जो संशोधन किया है जितना तक वह असंगत जितनी पोषण है वह पोषण ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगी और जो एग्जिस्टिंग तो से लागू हो जाएगी। CNT एक्ट की संशोधन करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ आपको स्वतः फिर से लागू हो जाएगी। तो ये संविधान में है, तो इसीलिए विल्किंसन रूल, ठीक है, अनुच्छेद 372 के तहत अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब वह लागू है। लेकिन हमने कभी उस तरीके से कभी मांग नहीं की इसकी जो है तहत हमको अधिकार दिया जाए, मतलब तो हमने कभी उसमें चर्चा नहीं की है। मतलब जैसे आंदोलन जो पथलगड़ी के बाद हुआ, पूरे देश में जागृति हुआ है, लोग फैले हैं, अभी जाके देखिए आपका उसका रिजल्ट आ रहा है, आप वो लागू होना चालू हुआ। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहूँगा और मध्य प्रदेश को उदाहरण देना चाहूँगा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में JS के लोग धरना प्रदर्शन में हैं कि हमें सामुदायिक वन पट्टा दिया जाए, ठीक है, ग्राम सभा को। तो अब दूसरे राज्य उसके बगल में जो उसी से कटा हुआ है छत्तीसगढ़ जो है, उसमें सरकार जो है वन अधिकार कानून 2006 के तहत नियमली बनाया, जो आपकी झारखंड सरकार ने भी नहीं बनाया। नियमली बना के स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक ग्राम सभा क्या, उसकी पावर क्या होंगे, और उस पारंपरिक ग्राम सभा को सरकारी मान्यता देते हुए वह सामुदायिक जो आपका पट्टा दे रहा है उसकी सीमांकन कर रहा है, उस गाँव का सीमांकन करके गूगल मैप से नक्शा निकाल रहा है, और नक्शा पे कलेक्टर बाकी सरकारी अधिकारी साइन करके दे रहा है कि यह क्षेत्र 22,000 हेक्टेयर ज़मीन, यह आपका 20,000 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर में नदी है, नाला है, पहाड़ है, जंगल है, वन भूमि है, जितने भी चीज़ें जो हैं वो ग्राम सभा का अधीन होगी। मतलब अब वह दस्तावेज स्टाम्प मार के एक कॉपी सरकार के पास, एक कॉपी आपको दे रहा है हर गाँव को। मतलब उस गांव के अंदर में कुछ भी चीज़ करता है एक्टिविटी, या पत्ता भी तोड़ते हैं, पेड़ भी काटता है, वन विभाग हो या कोई सरकारी विभाग हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसको गांव से पूछना अनिवार्य है, मतलब होगा।
तो जिस बातों को हमने यहाँ कहा था खुटी में, अब तो सरकार खुद तो कानून बना के ला रही। ठीक है, एक तो हो गया ये सामाजिक पट्टा और आपका जो इंडिविजुअल पट्टा। तो जो आपने नियमावली नहीं बनाए हैं तो पट्टा कैसे देंगे आप? सरकार को के पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनको स्पष्ट नियमावली नहीं बताएंगे, आदेश नहीं देंगे नोटिफिकेशन का कि आपको ये काम करना है, कैसे वो लागू कराएगा? उसको स्पष्ट नियम नहीं देने होंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया और वो कई एक गाँव को अभी करीब लगता है 250 से ज़्यादा गाँव में लोगों ने करा चुका है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ अभी पेशा पर जो है आपका नियमावली बना कर रेडी हो गया है, अंतिम चरण में है। अभी फिर से लोग फीडबैक ले रहे हैं, हम लोग भी फीडबैक इसमें दे रहे हैं, मतलब बनाने के लिए ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जिसे लोग बोलते हैं कि नाम नहीं लेना चाहूँगा कि 6 शेड्यूल के पैटर्न में पेशा लागू होनी चाहिए शेड्यूल एरिया में। तो 6 शेड्यूल के पैटर्न में लागू होगी तो आपको तो उसकी खाका ब्लूप्रिंट बना के दिखाना होगा ना, सरकार को देना होगा ना। वो तो भाई उसके पास आदमी नहीं है जो कह रहा है, तो वो क्या है फिर देखेंगे हम लोग। यहाँ उसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। पेशा कहाँ लागू होगा? आखिरी आपका प्रशासनिक बॉडी कौन है? ग्राम सभा। ठीक है, तो मतलब कि सारे कानून कहाँ से लागू होंगे? जो सामान्य कानून है या आपका विशेष कानून है, किसके माध्यम से कहाँ लागू होगा? ग्राम सभा में। इसका मतलब पेशा एक ऐसा कानून है जो बहुत सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकता है। तो उसमें अगर नियमावली सटीक ना हो, स्पष्ट नहीं हो, तो आपके कानून लागू नहीं होंगे। तो विल्किंसन रूल कैसे लागू होगा? विल्किंसन रूल को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। आपका पेशा के तहत नियमावली बनेंगे तो वहाँ जोड़ना होगा। इसलिए देख रहे हैं कि जो पेशा के लिए जो कानून बना है, आपका नियमावली बना है, तो अलग अलग स्टेज में आपका न्याय समिति, आपका परगना न्याय समिति, पंचायत न्याय समिति बना है होंगे। वो सीरियस या गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी मामले उस न्याय समिति पे ही समाप्त होंगे, उससे न्याय वहीं मिलेगी। मतलब आखिरी चरण उसका परगना समिति होगा, गाँव पे ही निपटाया जाएंगे, थाना स्तर पे ही निपटाया जाएंगे। जिसकी बात तो हम लोग बार बार करते हैं, नियम भी बनाएगा प्लस उसको जो है इम्प्लीमेंट भी करेगा और सजा भी देगा। जो सजा नहीं मानेगा उसके लिए भी अब कार्रवाई, प्लस जमानत देने का भी अधिकार उसको है, गिरफ्तार करने का भी अधिकार है वो है। प्लस पुलिस को बिना परमिशन, आप बिना अनुमति, अब पुलिस जो है उस जो प्रारूप जो दिखाई दे रहा है आपका पेशा पे, उसके बिना अनुमति के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता हम लोग। उसको अनुमति लेनी होगा ग्राम सभा, उसको आपको जानकारी लाना होगा। मतलब अगर थाना लेवल से अगर कोर्ट में केस चला जाता है तो कोर्ट से केस को वापस गांव में करना चाहिए, जिस प्रकार की वेदांता वाला हुआ। वेदांता में सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस कहाँ भेज दिया? ग्राम सभा में। इसका मतलब है कि ग्राम सभा के पास शक्ति है, वो प्रोविजन है आपका संविधान में। इसमें कोई ऐसा विषय है इसमें गांव के लोग अगर एक्सपर्ट नहीं तो प्रावधान इसमें कि 3 से 5 लोग को वो अपॉइंट कर सकता है उस केस को निपटारा करने में, जो सहयोग करेगा ग्राम सभा को, जो विशेषज्ञ होंगे उस विषय पर। तो आपका देखिए 80-90% केसेस तो आपका गांव में समाप्त हो जाएगा। तो विल्किंसन रूल को और सशक्त करके जो है दीवानी और फौजदारी मामला को लागू कराने के लिए नियमावली बनने की जरूरत है, जो इसमें पेशा माना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है आपका 2013 में, आपका जिसकी जमीन खनिज, उसने आपका समता जजमेंट में दिया आपका कि ग्राम सभा ही आपका उसकी होगा, मतलब जमीन वापसी कराने, ये कराने के सारे पावर पेशा में जो वो लोग बनाए हैं, मतलब कि ग्राम सभा की वापसी कराएगा, बाजार समिति का प्रबंधन करेगा। पेशा में लिखा हुआ, नियम नहीं बना है। तो आज भी जो बाजार समिति को जो हैंडल कर रहा है वो लोग दिक्कत कर रहा है, पावर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं नियमावली वो बनाने होंगे आपको और हमको, ठीक है, जो वहाँ के लोग कर रहे हैं। और आज वहाँ के जो कैडर हैं, जो हम लोग जैसे आप लोग बैठे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं हमारे आपका वहाँ का अधिकारी लोग। तो बहुत सारे उनकी परंपरा है गोंड की, बहुत सारे उसकी लैंग्वेज अलग है। तो उनको जानने के लिए वहाँ के जो लड़के हैं जो जानते हैं, वो प्रशासन के लोगों को सेमिनार लेते हैं, चाहे कलेक्टर हो, SDO, BDO, सबको बैठा के लेते हैं, हर जिला वाइज ले रहे हैं। मतलब तो आज जो सुन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जानकारी होने के बाद में हम वो लागू करा पाने में सक्षम हो रहे। वही 10 साल पहले स्थिति बहुत अलग थी। तब हम बोलते थे तो लोग बहुत ज़्यादा आपका विवाद होता था, टकराव की स्थिति पैदा होता था, खुटी में भी टकराव की स्थिति पैदा हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद स्थिति बहुत बदली है। मतलब
अभी मध्य प्रदेश के सरकार ने बुलाया उनको, लड़कों को, कि हम लोग को बताया आप नियम बनाने के लिए, प्रकृति के बारे, जल जंगल ज़मीन के बारे, झाड़ी के बारे, आपका कौन पेन शक्ति है, कौन क्या है, सब चीज़ वो बता रहे हैं। वहाँ भी अब वो लोग कर रहे हैं। उनका कहना था अगर झारखंड में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग झारखंड में आके बताएंगे। मतलब तो जो लोग हमसे बात शुरुआत किया वो हमको लीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो संविधान दिवस हमने मनाया और संविधान दिवस के जरिए हमने संविधान की बातों को लोगों तक पहुँचाया, उसके रिजल्ट दिखाई दे रहा। अगर यहाँ सीमांकन हो जाए, ठीक है, तो सीमांकन में क्या पूरा पश्चिम उत्तर, लेकिन फिर वही पत्थलगड़ी किया उसने। फलाना में फलाना देवी देवता को स्थापित किया, पश्चिम में फलाना देवी देवता को स्थापित किया, अब का उत्तर में किया, दक्षिण में किया, पूरा सीमाना हो गया। और सीमाना हो गया। सीमाना का कौन है? आपका ग्राम सभा है, फलाना ग्राम सभा है और अधिकृत हो गया। यही गांव का सीमाना है, इसका प्रधान ही है। अभी जाकर हम बोलते हैं प्रधान है तो बोलता है पुलिस क्या है कि नेता बनता है, चलो सो केस दो, नेता बन रहा, केस तो बोलता है। तो ये आपका दिक्कत है नियमावली नहीं होने से। तो कहीं ना कहीं हमको जिस प्रकार पेशा का नियमावली वहाँ बन रहे हैं, यहाँ भी बनाने होंगे। जो TSA के नियमावली बने वो बनाने होंगे। आपको CNT एक्ट को लागू करने के लिए आपको नियमावली बनाने होंगे, और वो पेशा के जरिए ही लागू होगा भी। क्यों? ग्राम सभा ही लागू करेगा। अब ग्राम सभा बताएगी कौन सा CNT एक्ट के जमीन बिकेगा नहीं बिकेगा। मतलब DC को पहले बिना ग्राम सभा के अनुमोदन या उसके परमिशन के अभी जो है परमिशन नहीं दे सकेगा। मतलब पावर आ जा रहा, शिफ्ट कर रहा है मतलब पावर, ठीक है। तो नियमावली में लिखे होने चाहिए। मतलब वो आपका छत्तीसगढ़ के नियमावली में दिखाई दे रहा है। तो जो पहले विरोध करते थे कि भाई ये ग्राम सभा हमसे पूछ रहा है, तो ऐसे करते करते पूरा आपका छत्तीसगढ़ में आज जो है बहुत ज़्यादा आपका संविधान का प्रचार प्रसार है। आज वहाँ सरकार जो है आपका उनको मान्यता दे रही है, क्योंकि आपको जानकारी ज़्यादा। तो इसीलिए आपको संविधान लागू करने के लिए, संविधान का अनुपालन कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपकी जानकारी का लेवल को बढ़ाना होगा। उसको जितना जानकारी लेंगे उतना आपका आसान होगा लागू कराने में। तो यह संविधान दिवस के तौर पर जो है हम लोग को लगातार बार बार करना होगा।